everyone. Today we are going to talk about that is district administration. How district administration is important in a state government structure. Today we will see that. District as a geographical unit has been considered is the first-hand touch need of every citizen. Whenever there is some work, whenever you go out there in the field, whenever you require any service, whenever you seek any care, you have to go for the district administration. So we will see how it is important and how it works, what are the components, what are the functions, what are the roles. We will look out. Okay, functions of district administration. देखिए, जिला प्रशासन पहले तो देख लेते हैं जोग्राफिकल यूनिट है. जिला जो है एक जोग्राफिकल यूनिट है कि भाई इतने बाई इतना इतना किलोमीटर स्क्वायर का एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं. इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, इसके एवोल्यूशन को देखेंगे. पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इसको अलग अलग करिए. मेंटेनिंग लॉ करिए पहले एंड फिर मेंटेनिंग ऑर्डर करिए. मेंटेनिंग लॉ मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है. कानून बनाए रखना. सेकंड है व्यवस्था बनाए रखना. कई बार क्या होता है, हो सकता है कानून बना हुआ हो लेकिन व्यवस्था बिगड़ी हुई हो. व्यवस्था का मतलब है कोई लोग हैं लाइन से नहीं आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कानून तोड़ रखा हो, लेकिन व्यवस्था तोड़ रखी है. तो प्रशासन, यू विल नीड एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू follow up the to follow up all the people into the line. So that is order. Maintenance of land records. आपने कितनी ज़मीन ली है, खरीदी है, ये आपने एक वर्ड सुना होगा, रजिस्ट्री करवाई है हमने. कोई आपने when you purchase some plot, when you purchase some piece of any farm or whatever there is, you have to register that purchase or sale. So maintenance of land records is the liability and responsibility of district administration. The next point is collection of revenue. जो कर कलेक्ट करते हैं आपके, देखिए इसी काम के लिए कलेक्टर्स जो हैं, पहले पोस्ट ऑफ कलेक्टर वाज इन्वेंटेड जस्ट फॉर दिस वर्क. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यही दो वर्क थे जो है डीसी की पोस्ट को जो है 1772 में वारन हस्टिंग्स के द्वारा लाया गया. उस समय देखिए अंग्रेज़ों की सिर्फ एक मेंटालिटी थी कि कैसे भी जो है लोगों को कंट्रोल करना है, उनको लॉ एंड ऑर्डर में रखना है ताकि उनसे मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू आ सके. ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं था कि उनकी भलाई करनी है, कोई मतलब नहीं था उनकी डेवलपमेंट करनी है, कोई मतलब नहीं था कि विकासकारी कोई नीति लेके आनी है. एनी डेवलपमेंट पॉलिसी शुड नॉट फॉलो अप that can care up for the children, that can care up for the old age people, that can care up for girls, that can care of any marginalized section, that can care of scheduled caste, backward classes, scheduled tribes, or elderly people, or handicaps, or whatever you say. They were having only one intention, and that intention was कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है उनके ऊपर और रेवेन्यू कलेक्ट करते रहना है. ठीक है, दैट वाज अ काइंड ऑफ डोमिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन. That was suppressing also. So these were the characteristics of administration, district administration in the time of Britishers: suppressing, controlling, dominating, maintaining law and order, and collection of revenue. But significantly it has been changed after
After independence, okay, after 1947 things has been changed quite smoothly. प्रोवाइडिंग सिविक अम्यूनिटीज़ में आ जाएंगे आपके कि भाई जैसे आज आपको बिजली पानी मिलता है, घर बैठे बैठे आपको सोचना नहीं पड़ता, एक टाइम पे आपके पानी आ जाता है, बिजली आ जाती है। बिजली नहीं आती है, देर इज़ अ नंबर यू कैन कॉल अप टू एंड अ मैन विल कम फॉर द हेल्प इमीडिएटली। सीवरेज फैसिलिटीज़ आज आपके यहाँ है, गार्बेज फैसिलिटीज़ आपके कूड़ा उठाने आ जाते हैं घर के सामने से, और पार्क्स में आपकी साफ़ सफाई होती है, कोई स्ट्रीट लाइट्स टूटी है आपके आ जाती, दीज और कॉल्ड सिविक कम्युनिटीज़। ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ की जिम्मेवारी है। सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पंचायत्स, पंचायत्स की एक्टिविटीज़ को सुपरविज़न करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एक डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे ब्लॉक्स, तहसील्स, विलेजेस होते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, जो इनका सबसे बड़े अधिकारी आपके इनके हैं कलेक्टर, डीएम भी बोलते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो उनकी निगरानी में बनाए हुए जो अफसर होते हैं वो सुपरवाइज़ करते हैं पंचायत के वर्क पर। प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क में जैसे अभी कोरोना है, महामारी है, तो इस समय क्या करना चाहिए, या हो सकता है बाढ़ आ गई हो सकता है अर्थक्वेक आ गया हो सकता है आग लगी हो, तो रिलीफ वर्क क्या होना चाहिए। हो सकता है कि लोगों को खाना चाहिए, या धूप ज़्यादा है, या ठंड ज़्यादा आ गई है, या स्नोफॉल हो गई है, वट एवर देर इज़, whatever calamity there is, and whatever people realize the need of help, so district administration will be there at the first end. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को देख लेते हैं किसकी जिम्मेवारी है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, उससे नीचे डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल। देखिए अलग अलग लेवल पे लोग काम करते हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सबसे ऊपर होते हैं, एसपी से भी ऊपर होते हैं उनकी डायरेक्शन और सुपरविजन के लिए डीसीज, ठीक है। हर एसपी जो है निगरानी में काम करते हैं डिप्टी कमिश्नर्स के, इनकी जिम्मेवारी होती है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड किसकी जिम्मेवारी होती है। फाइनली सबसे ऊपर देखिए आते हैं अफसर जो हैं आपके, डीसी के साइन होते हैं हर साइन के ऊपर, उससे नीचे एसडीएम्स होते हैं जो कि बैठते हैं आपके सब डिविजन्स में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तहसील में तहसीलदार, उससे नीचे नायब तहसीलदार, उससे नीचे कानून को, उससे नीचे सबसे नीचे गांव में आपको पटवारी और लेखपाल मिलेंगे। सो दिस इज़ द हायरार्की एंड दीज आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सिविक कम्युनिटीज़ में देखिए ये लोग जुड़े हुए हैं, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, सिविक कम्युनिटीज़ क्या क्या होती हैं। जो भी आपको आपके घरेलू काम हैं, या जो भी आपके घरेलू काम घर बैठे ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड देम, दे आर प्रोवाइडेड बाय समवन आउट देयर, एंड दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैंने बताया था 1772 में वारन हस्टिंग्स के द्वारा ये ऑफिस क्रिएट किया गया था, जो उस टाइम के जीजी होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है। उस समय देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी होती थी आपके कलेक्टर्स के पास, एंड कलेक्टर्स ऑफिस वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द होल वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑफिस और कोई पोस्ट था तो वो कलेक्टर का था इन द ब्रिटिशर्स टाइम, बिकॉज बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते थे, आज के 4 डिस्ट्रिक्टों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट होता था। उसे एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आदमी जिसको जुडिशियल पावर भी दे दी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी जाए, रेवेन्यू पावर्स भी दे दी जाए, सारा काम उसी के हाथों से होता था। टुडे टुडे जुडिशियल पावर हैज़ बिन बाइफरकेटेड, अलग अलग कर दी गई हैं। जो है जजेस का अलग रोल है, डीसीज का अलग रोल है, सिविल प्रोसीजर कोड अलग आ गया है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग आ गया है। हालांकि सम सिविल केसेस के अंदर जो है कलेक्टर्स के पास पावर्स होती है डिसाइड करने की फॉर सम पेटी केसेस, और सम ऑफिशियल एडजुडिकेशन है, या लोकल लेवल ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी एडजुडिकेशन के लिए कलेक्टर्स के पास पावर होती है। लेकिन उस समय की देखा जाए तो कंप्लीट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन, से लिटिल नेपोलियन भी बोला जाता था। डिस्ट्रिक्ट एज अ टेरिटोरियल यूनिट, ओके, इसकी डेफिनेशन है कि
क्या होता है डिस्ट्रिक्ट? टेरिटोरियल यूनिट यानी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। कहाँ से डिराइव्ड है? मौर्यन एरा में भी यूज़ होता था, मुग़ल काल में इसे सरकार के नाम से बोला जाता था। हु वाज हेडेड बाय करोरी फौजदार हु वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सूबेदार, ठीक है। करोरी फौजदार वाज द हेड, सो हम करोरी फौजदार को आज बोल सकते हैं डीसी, और डिस्ट्रिक्ट को बोल सकते हैं सरकार, अगर हम मुग़ल टाइम की बात करें तो, ठीक है। ओके, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिविल जस्टिस को बनाए रखना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखना, इरिगेशन चार्ज, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, एनवायरमेंट टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स, एक्विजिशन, लैंड रिकॉर्ड, ये सब देखिए, दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, देखिए उसके दो काम होते हैं, एक तो विकासकारी यानी प्रशासन में काम करना, और एक रेगुलेटरी, ठीक है। मतलब रेगुलेट करना मतलब सिर्फ जो चला आ रहा है उसको, नया कुछ नहीं है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। रेगुलेशन में दो प्रकार के प्रशासन होते हैं। विकासकारी प्रशासन इनोवेटिव होता है, नया होता है, निरंतरता जो है बदलता रहता है, इसमें विकास होने की स्कोप होती है, नई नई डिमांड आ जाती हैं, आप पार्क बनवाने हैं, अब पार्क के अंदर जो है झूले लगवाने हैं, अब पार्क के अंदर जो है जिम भी लगवाना है। सो ये कौन सोचेगा? ये काम आ जाएगा विकासकारी प्रशासन के अंदर, जो निरंतर बदलता रहता है, नई नई नीडें पैदा होती रहती हैं, रोज़ आप देखोगे पिछले साल कुछ और था यहाँ पे, अब कुछ और बन गया, अब लोग सरकार ये बना रही है, वो बना रही है, दैट कम्स अंडर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है कि बस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, जो था वही है, उसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। रेगुलेट मतलब ऐसा नहीं होने देना है कि चीज़ें बिगड़ जाएं, ठीक है। सो ये मेंटेनेंस साइड है लेफ़्ट वाली, और वो जो है वो है डेवलपमेंट साइड, कॉन्टीन्यूस साइड, चेंजिंग साइड है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। ये एक फ्लो चार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का। सबसे ऊपर भारत सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार, उससे नीचे डिविजन्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं जिन्हें जिला परिषद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स, ब्लॉक्स, विलेजेस, ठीक है। अगर बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करेगी, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, पंचकुला है, ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ लोग होते हैं तो उसे पालिका बना दिया जाता है। उससे थोड़ा छोटा है तो म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करेंगी, नगर पालिकाएँ, उससे थोड़ा छोटा है तो नगर पंचायत काम करेंगी। वोट्स के थ्रू इनकी इलेक्शंस होते हैं, इनमें काम किया जाता है। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यू शुड नो what comes under what. So this is it. Watch it and makes note out of it.